खबर यह है कि भारतीय कंपनियों का तेल के बाद कोयला भी रूस से खरीदने का मुआहिदा। रूस और भारत के बीच हुई मेगा डील और अब तक की सबसे बड़ी डील का पहला फल पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। कोयले से भरी जिस ट्रेन को आप देख रहे हैं उसने पूरी दुनिया में बवाल खड़ा कर दिया है। ये एक गेम चेंजर मंसूबा है, ये एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है, ऐसा प्रोजेक्ट जो इंडिया की ट्रेड की गेम बदल कर रख देगा। इंडिया का दुनिया में से है, दुनिया का कोई बड़ा फैसला इंडिया की शमूलियत के बगैर नहीं होता। पाकिस्तान ना 3 में है ना 13 में है, इस पाकिस्तान की तो कोई गिनती नहीं, और उसकी वजह भी तिजारत है। नरेंद्र मोदी और डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो समझते हैं कि हमें रशिया जो है उसके साथ बड़े इंपॉर्टेंट और अच्छे ताल्लुकात रखने की जरूरत है। पाकिस्तानियों की कोई इज्जत नहीं है, मैं कहता हूँ कुत्ते की इज्जत ज्यादा है, पाकिस्तानियों की इज्जत रशिया में बिल्कुल नहीं है। रशिया ने आपको तेल देने से इनकार कर दिया, ये कह रहे हैं आप? रशिया ने बिल्कुल हमारा जवाब भी नहीं दिया लेटर का। उन्होंने कहा नहीं, हम पहले जब तक वो एग्रीमेंट फुलफिल नहीं करेंगे हम नहीं करेंगे। हम क्या जबरदस्ती करें, बंदूक रखें? क्या उसको पता है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, इंडिया अपने कदमों पर खड़ा है। अगर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगती हैं तो भारत तब भी उससे तेल भी लेगा सस्ते दामों, उससे कोयला भी मंगवाएगा वाया ट्रेन, और उसे कोई कुछ नहीं कह सकेगा। तो ना वो एक सेल्फ डिसीजन कंट्री है, वो अपने जो है ना अपने जो फैसले है वो खुद करता है, वो किसी से डरता नहीं है। देखिए यार, क्या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बड़ी जबरदस्त है। अमेरिकन्स आर सेइंग दैट वी हैव ए कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद द इंडियंस एंड रशियंस आर सेइंग वी हैव स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। रूस ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे यानी INSTC से कोयले से लदी 2 ट्रेनें भारत भेजी हैं। ये कॉरिडोर ईरान के माध्यम से रूस को भारत से जोड़ता है। ये रेलवे, सड़क नेटवर्क और बंदरगाहों को शामिल करने वाला एक मल्टी मॉडल कॉरिडोर है जो सेंट पीटर्सबर्ग से भारत में मुंबई बंदरगाह तक 7,200 किलोमीटर लंबा है। ये कॉरिडोर पश्चिमी प्रतिबंधों को देखते हुए नए परिवहन मार्ग खोजने के रूस की कोशिश का हिस्सा है। इस रूट से पहली बार कुचबास कोयले से लदी 2 ट्रेनें भारत की ओर बढ़ी हैं। ये नई शुरुआत रूस और भारत के रिश्तों और व्यापार संबंधों में एक अहम कड़ी मानी जा रही है। INSTC को स्वेज कनाल कॉरिडोर के विकल्प के रूप में भी देखा जा रहा है। BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक व्यापार का लगभग 12%, 1 मिलियन बैरल तेल और 8% लिक्विफाइड नेचुरल गैस हर दिन स्वेज कनाल से होकर गुजरती है। इजराइल हमास संघर्ष ने इस रूट को असुरक्षित बना दिया है। ऐसे में INSTC कॉरिडोर एक महत्वपूर्ण जियो स्ट्रैटेजिक टूल साबित हो सकता है जिसकी भारत को सेंट्रल एशिया में अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए आवश्यकता है। भारत यदि INSTC मार्ग के लिए चाबहार बंदरगाह का लाभ उठाना शुरू कर देता है तो एनर्जी, फार्मास्यूटिकल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हेल्थ, ज्वेलरी के व्यापार को फायदा हो सकता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस विषय पर क्या कहना है। For the first time in history, Russia sent 2 trains of coal to India via International North-South Transport Corridor via Iran. ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो कि अब रशिया और इंडिया को कनेक्ट कर देगा वाया ट्रेन, और रशिया जो चाहे इंडिया भेजेगा। देखिए, इंडिया तो पहले ही रशिया से धड़ाधड़ सस्ते दामों तेल खरीदता रहा है, तेल खरीद रहा है। ना सिर्फ तेल खरीदा इंडिया ने बल्कि उसको साफ करके आगे भी बेचा। जिन कंट्रीज़ को चाहिए था यूरोप तक इंडिया ने वो तेल बेचा है। और सिर्फ तेल ही नहीं, इंडिया जो चाहे अब रशिया से मंगवा सकता है, पहले भी मंगवा रहा है। लेकिन अब इस प्रोजेक्ट के ज़रिए, इस रूट के ज़रिए इंडिया और रशिया ही कनेक्ट नहीं हो रहे, बल्कि इसमें ईरान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान से लेकर यूरोप का जो कंट्री चाहेगा, और वो इंडिया से ये रिक्वेस्ट करेगा कि जब आप रशिया भेज रहे हैं तो कुछ प्रोडक्ट्स हमें भी भेज दें, क्योंकि इसी रास्ते से वो भी जुड़ रहे हैं। ये जो रास्ता है, ये जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, इस रास्ते पर ऐसे वो तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ हैं कि जब वो ये ट्रेड होते देखेंगे तो वो फ़ौरन ये कहेंगे, ईरान के थ्रू, ईरान तो शामिल ही है इसके अंदर, लेकिन जो उससे जुड़े हुए और कंट्रीज़ है वो कहेंगे कि हमारी तरफ भी भेजें भाई। देखिए ना, इंडिया अगर ये ट्रेड जो कि वाया ईरान हो रही है, ये पाकिस्तान भी इसमें शामिल होता और पाकिस्तान से होता हुआ ये रूट गुजरता, तो पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फ़ायदा होता। इंडिया पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स देता ये रूट इस्तेमाल करने का। लेकिन आई हैव नो आइडिया कि ये एक इतना ज़बरदस्त ऑफ़र पाकिस्तान ने क्यों रिजेक्ट की। सी पैक की तो लगता है गेम ही उल्टी पड़ गई, क्योंकि सी पैक जिससे खुशहाली आनी थी, जिससे तकदीरें बदल जानी थी, उससे तकदीर ये बदली कि बहुत ही ज़्यादा दहशतगर्दी आ गई, बहुत ज़्यादा भूख, नंग,
IMF के सामने नाक रगड़ने तक हालात आ गए और प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कि जिधर जाता हूँ मैं पैसे मांगने के लिए मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं देखकर। तो CPEC जो कि 3000 माइल्स लंबा ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, लेकिन उसके मुकाबले में ये वाला यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर ये 7200 किलोमीटर है और ये सेंट पीटर्सबर्ग पोर्ट से लेकर मुंबई पोर्ट जो है वो उनको जोड़ता है आपस में। रशिया के लिए ये गेम चेंजर इसलिए है क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस हैं और उसको इस वक्त नए से नया रूट चाहिए। उसने ये रूट इसलिए अब इस्टेब्लिश कर रहा है क्योंकि वो अपने ट्रेड के रास्तों को खोले रखना चाहता है ऐसे कंट्रीज़ के साथ जिसका उसको पता है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, इंडिया अपने कदमों पर खड़ा है। अगर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगती हैं तो भारत तब भी उससे तेल भी लेगा सस्ते दामों, उससे कोयला भी मंगवाएगा वाया ट्रेन और उससे कोई कुछ नहीं कह सकेगा। और अगर अमेरिका की तरफ से, यूरोप की तरफ से भारत को कुछ कहा जाता है कि भाई आप ये क्यों कर रहे हैं, तो भारत उनका जवाब देने के काबिल है और भारत रशिया का बहुत ही भरोसे वाला साथी है और दोस्त है। तो प्रेसिडेंट पुतिन को ये मालूम है। अब सुनने में ये आ रहा है कि एनुअल इंडिया रशिया समिट हो रही है और ये जिसे आप कह लें कि पिछले 5 सालों में ये पहली दफा हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो रशिया जा रहे हैं। लास्ट टाइम वो सितंबर 2019 में गए थे। उस वक्त वहाँ पे एक फोरम था, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, वहाँ पे उन्होंने अटेंड किया था और इंडिया और रशिया जो है इनका एक कहा जाता है कि एक ट्रेडिशन है कि ये एनुअल समिट करते हैं और ये तकरीबन 2000 से ये शुरू हुआ। ये आज की बात नहीं है, पुरानी दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के हवाले से है। सो अगर ये देखें कि प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं वो भी जारी बात आई थिंक 2021 में इंडिया में आए थे। अब सुनने में आया कि रशिया जो है वो उसने एक जिसे कहते हैं ना कि मिलिट्री लॉजिस्टिक पैक्ट, ठीक है जी, को उसको इनहेंस लेके आ रहे हैं इंडिया के और रशिया के दरमियान। और उसका मकसद क्या है? इंटरऑपरेबिलिटी। ये इंटरऑपरेबिलिटी पे बड़ा काम हो रहा है कि दोनों मुल्कों की जो फौजें हैं वो डिफरेंट मकामात पे डिफरेंट तरीकों से एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, ठीक है जी। और आपको ये तो पता ही है कि इंडिया की जो है वो बहुत तेजी से इंपोर्ट तो ऑलरेडी बढ़ रही है वहाँ। सो इंडिया बहुत सारे मुआहदे कर रहा है, करने जा रहा है और वो रशिया को बड़ा इंपॉर्टेंट इत्तेहादी समझता है। इंडियंस ने फुल डिफेंड किया रशिया के साथ अपने ताल्लुकात को, और बल्कि अमेरिकन को ये कहना पड़ा, अगर आपको याद हो जब यूक्रेन की जंग शुरू हुई तो ये बड़ा शोर मचा जी, इंडिया जो है वो तेल ले रहा है। तो अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने यूएस कांग्रेस में ये स्टेटमेंट जारी दी। उसने कहा जब इंडिया को हमारी जरूरत थी ना, हम इंडिया को मुंह भी नहीं लगाते थे, हम इंडिया को पूछते नहीं थे। तो आज इंडिया के और रशिया के बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, रशिया ने इंडिया की बड़ी मदद की है। आज हमने ताल्लुकात का आगाज किया, हमें कुछ वक्त लगेगा। इंडिया ने अपना काम तो बहुत किया, होमवर्क किया उन्होंने, सही बातों में देखा जाए उन्होंने काम किया, होमवर्क किया, मेहनत की है, टका, और आज उनको इस चीज़ का एडवांटेज मिल रहा है। हम जारी बात है कंफ्यूज रहे हैं, हमारा वो नहीं था स्टेचर, हमें किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं जाना।